बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो संडे को कुछ फंडे कहा जाता है, लेकिन आज कुछ फंडे नहीं था, आज कुछ गर्म दिन था। उस पर आऊँगा मैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने जो एक ट्वीट किया है, उससे पहले एक आपको खबर दे दूँ जो कि सुबह से ही गर्दिश थी। गुज़िश्ता रोज़ भी आपको बता दिया था हमने कि भिखारी आज़म रवाना हो जाएंगे, और यही हुआ कि आज सुबह भिखारी आज़म उर्फ शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो गए अपने बेटे के हमरा, जबकि लेके उन्होंने जाना था अपनी अहलिया को इलाज के लिए लेके जाना था, लेकिन वो उनको नहीं लेके गए। अब ये जब खुद चले गए हैं बेटे के हमरा, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें नहीं है। एक तो इलेक्शन टाइम पे नहीं होने जा रहा, तो इनके यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है। अब जब इलेक्शन टाइम पे नहीं होने जा रहा, तो कुछ करप्शन के केसेस भी खुल गए। करप्शन ये जो 15 माह भी गुजरे हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें FIA ने खोली हैं, 4 चीज़ें, जिसमें एक तो हाईवे का केस है और एक करप्शन का केस है, बाकी 2 जो हैं वो नैब के केसेस हैं। इन केसेस को उठा लिया है, तो अब इन भिखारियों की कमर में भी तकलीफ़ होगी, चुक भी पड़ेगी, पैरों में भी तकलीफ़ होगी, छड़ी भी हाथों में आएगी, और ये अब बाहर तब तक नहीं आएंगे जब तक इन्हें बता ना दिया जाए कि सर ग्राउंड सेट आ जाएँ। अब आ जाएँ कि ख़बरों की तरफ कि ख़बरें क्या कहती हैं। आज आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया जो कि बहुत ही उस पर चहमगोइयाँ हुई, और एक ख़तरनाक ट्वीट, यकीनन वो एक ख़तरनाक ट्वीट था, वो कोई आम ट्वीट नहीं था। आपका जब सदर पाकिस्तान एक इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि मैंने एक चीज़ पास नहीं की, आर्मी एक्ट बिल मैंने पास नहीं किया, लेकिन जब मैंने उसे वापसी भिजवा दी है तो उन्होंने उसको साइन कर दिया और उससे पास करवा दिया। इसका मतलब कि सदर पाकिस्तान साहब का भी कहीं ऐसा तो नहीं इस्तीफ़ा ऑलरेडी तैयार है विद सिग्नेचर। हो सकता है फेक सिग्नेचर हो, जिस तरह से वो बिल पास हुआ, ये भी हो सकता है। तो वो इस्तीफ़ा भी अभी महफूज किया वो हो, आने वाले वक्त में एक पटाखा फोड़ दें कि यार सदर पाकिस्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया, सिग्नेचर तो मौजूद है ना। खैर, अब सदर पाकिस्तान ने ख़त तो लिख दिया है चीफ़ जस्टिस साहब को, और चीफ़ जस्टिस साहब इस ख़त को लाजमी देखें। अमूमन याद रहे कि आज इतवार के, अगर मैं इतवार के रोज़ कोई लूँ तो वो भी एक इतवार का रोज़ था, याद कीजिए आप, कि जिसमें रात की 12 बजे एक अदालतें खुल गई थी, और लेकिन क्योंकि वहाँ पर इमरान खान था, यहाँ पर इमरान खान नहीं है, तो शायद अदालतें नहीं खुली। बहुत बड़ा इशू है ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है। इसमें अदालत को इंटरफेयर होना चाहिए था, और अदालत अगर नहीं खुल रही थी तो खोलना चाहिए था। इसमें इमरान खान का मामला नहीं है, ये सदर पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, ये आईन पाकिस्तान का मामला है। इसका मतलब अगर अदालतें नहीं खुली तो मैं उस चीज़ को तसव्वुर करूं, सही करूं, जो मैंने 2 रोज़ पहले एक खबर दी थी कि आईन पाकिस्तान का इंतकाल हो चुका है। ख़बर तो नहीं थी वो, एक मैंने उस पर व्लॉग किया था कि आईन पाकिस्तान का इंतकाल हो चुका है, जो कि हो चुका है। जब 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हुए, जनरल इलेक्शन, अभी जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, इसको आगे बढ़ा दिया गया है। जब और प्लस एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूँ, निगरान सेटअप को इख्तियारात दे दिए गए हैं, प्लस कोरम पूरा नहीं असेंबली का, और उसमें काफ़ी धड़ाधड़ बिल पास किए गए। 53 बिल पास किए गए 48 घंटों में, जबकि कोरम पूरा नहीं था। तो ये तमाम पहलुओं को देखते हुए आइन कित्थे है? आइन नहीं है। आइन हर चीज़, अगर आप हर जगह देखें ना, तो एक चीज़ आपको सुनने में मिलेगी, आइन खामोश है। तो खामोश तो सिर्फ 2 शख्स होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, या तो बंदा सो रहा है तो खामोश है, या वो मर गया तो खामोश है। तो ये कह रहे हैं कि आइन खामोश है, इनके कहने का मतलब है बकौल जर्नलिस्ट कि आइन सो रहा है, आइन खामोश है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आइन का इंतकाल हो गया है, तो इसलिए आइन खामोश है। अब तज़ाद तो है, लेकिन क्या करें, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आ जाएँ, आज आरिफ अलवी साहब का जो ट्वीट था वो आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बग़ैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें, ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं, और मुझे ये यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ किया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। अब इसमें 2 पहलू हैं जिसको गौर करने की ज़रूरत है। एक तो ये चीज़ है कि आरिफ अलवी साहब एक चीज़ पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि मैंने बार बार पूछा कि बिल वापस भेज दिया है, और उन्हें यही जवाब दिया गया जी बिल्कुल भेज दिया है। तो ये सीधी ख़िलाफ़ वर्जी है, आर्टिकल 6 लगना जा रहा है। लेकिन लगने क्या जा रहा है, लगना चाहिए अगर तो ऐसा है। अगर इसका बिल्कुल भी नहीं है, तहकीकात में बिल्कुल ऐसा लगता है कि नहीं,
आरिफ अलवी साहब जो कह रहे हैं वो झूठ है, तो फिर आरिफ अलवी साहब की खैर नहीं। लेकिन अगर तो आरिफ अलवी साहब सच कह रहे हैं, जो कि उनका ट्वीट बता रहा है और वो डट के खड़े हैं, वो स्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ पे कि ऐसा ही हुआ है, तो क्या उन पर आर्टिकल 6 लगेगा जिन्होंने उनसे झूठ कहा? और झूठ से याद आया, मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक माजी की चीज़ है जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत थी। याद करें इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो इमरान खान साहब ने जब गवर्नेंस पे सवाल होते थे आखिरी के दिनों में, तो इमरान खान साहब एक बात कहते थे, ब्यूरोक्रेसी मेरी बात नहीं मानती, यानी कि मैं ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर करता हूँ तो वो उस पर अमल नहीं करती। ये इमरान खान साहब ने कहे थे, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। अब ये भी एक बड़ी अजीब सी और संगीन बात थी कि इमरान खान साहब एक सरबराह हैं, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवाएं और वो चीज़ नहीं हो रही, तो ये भी तो एक ख़तरनाक सिचुएशन है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं उस तरफ आ रहा हूँ आरिफ अलवी साहब पे, कि आरिफ अलवी साहब के वो पेपर आते हैं। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि भाई ये पेपर इन्हें वापसी कर दो। कुछ बिल्स आते हैं, कुछ पे वो दस्तखत कर देते हैं, कुछ को वापसी कर देते हैं कि ये बिल आप वापस उनको कर दें। अब उन्हें बताया जाता है उनके अमले की तरफ से कि सर हमने वो बिल वापस भेज दिए हैं, जबकि आरिफ अलवी का ट्वीट कहता है कि वो बिल वापस नहीं गए, वो बिल उन्होंने दस्तखत करके भेजे। इसमें भी दो पहलू हैं। अब जो इन्होंने ये आप देख भी सकते हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन पास कर दी कि वो बिल पास हो गए, जिस पर तारीख डली हुई 18 तारीख। 18 तारीख का मतलब ये है कि 8 तारीख यानी कि 2 तारीख को भेजा गया, 8 तारीख को मौसूल हुआ, तो 8 से लगा लें 10 दिन तक। 10 दिन में ऑटो वो कानून बन जाएगा। एक तो ये कानून मेरे समझ में नहीं आता कि ये कौन सा कानून है कि आप सदर पाकिस्तान को एक कानून की अर्ज़ी भेजें, एक आप उनको बिल भेजें और वो अगर उस पर दस्तखत कर दें तो वो कानून बन गया। ठीक है, ये पहलू हमें समझ में आ रहा है। अब अगर वो सिग्नेचर नहीं करते तो वो 10 दिन बाद कानून बन गया। ये कौन सी मंतक है? इससे बेहतर है भाई भेजो ही नहीं, तो भेज क्यों रहे हो? जब कानून ही बन जाना है उसने, तो आप सदर पाकिस्तान को वो अपना क्यों लेटर ज़ाया कर रहे हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं? तब 10 दिन बाद कानून बन जाना है। लेकिन नहीं, इसमें अब ये आइन की शिकें क्या कहती हैं, ये हमारा कानून है, आइन है, ये मुझे नहीं पता। ये तो कानूनी कोई माहिर ही नहीं बता सकते हैं कि ये माजरा क्या है कि आप एक बिल भेजो और 10 दिन बाद वो एक कानून बन जाए। ये कितने लिखा है और ये इसकी क्या मंतक है, क्या लॉजिक है, ये हमें कोई समझा दे। खैर, मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आता हूँ। अब 18 तारीख का ही नोटिफिकेशन है जिस पर एक कानून बन चुका है। आज 20 लगी हुई थी, अब 21 लग गई है 11 के बाद, तो यानी कि 20 को पेपर एक प्रेस रिलीज़ हो रही नोटिफिकेशन जिस पे आ रहा है कि 18 तारीख को कानून नाफिज हो गया था और उस पर 18 की तारीख डली हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हजूर, जब ये 18 को कानून बन गया था तो ये आपने नोटिफिकेशन आज क्यों जारी किया? 18 तारीख को क्यों नहीं जारी किया? 19 को कर देते। 19 को क्यों नहीं जारी किया? जबकि 19 को ये बात मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने आर्मी एक्ट पे दस्तखत कर दिए। अब जब ये खबरें चल रही थी आप उसी दौरान कर देते। इसमें भी एक चोरी है। वो चोरी क्या है, ये मैं आपके साथ एक ट्वीट शेयर करने जा रहा हूँ। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, ये है गरीदा फारूकी। अब इन्होंने इतनी हड़बड़ी में वो ट्वीट कर दिया जिस पर वो कुछ एरर जो था ना वो मिटाना भूल गई, क्योंकि वो एक चीज़ गुज़िश्ता रोज़ पहले की लिखी हुई थी तो उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दी। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ एक लिफाफा सहाफ़ी जो हैं उनको बोलता हूँ, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि ये लिफाफा सहाफ़ी है। इसलिए मैं चंद लोगों को बोलता हूँ, एक तो लिफाफा सहाफ़ी, दूसरा व्हाट्सएप सहाफ़ी। तो ये जो जिस ज़मरे में आ रहा है ना अभी जो मुझे दिख रहा है, तो ये तो मुझे कॉपी पेस्ट लग रहा है कि व्हाट्सएप आया, आपने कॉपी किया, एक क्लिक तो करना उधर प्रेस करके रखें, वो बोलता है आपको कॉपी, आप कॉपी करते हैं ट्वीट पे जाके पेस्ट कर देते हैं और ये जहमत नहीं करते कि कम से कम पढ़ तो लें। लेकिन सिर्फ नाम देखा जाता है, भेजा किसने? अब भेजा किसी ऑथेंटिक बंदे ने ना, पहली फुर्सत में पब्लिश होना चाहिए। तो यही कहते हैं ना कि जल्दबाजी मरवा देती है, तो कुछ जल्दबाजी ने मरवा तो दी। अब किसी की नज़र गई या नहीं गई ये मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और पढ़ के ही बता देता हूँ। वो हिस्सा पढ़ के बताऊँगा जिसमें एरर है। लेकिन आज पाकिस्तान की आइनी पार्लिमानी जमहूरी सदारती तारीख में हैरान कुन तौर पर सदर ने रात के पिछले पहर एक ट्वीट कर दिया कि उन्होंने तो बिल्स को साइन किए बगैर स्टाफ को वापस कर दिया था और ये कि वो इन बिल्स से एग्री नहीं करते। ये आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक गैर आइनी अमल है और कुछ संजीदा सवालों को जन्म देता है। अब आप इसमें ये देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये ट्वीट रात को ही इसकी तरतीब दी जा चुकी थी। इनको पता चल गया था कि सदर पाकिस्तान साहब रात को एक ट्वीट करने वाले हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान ने वो ट्वीट रात को नहीं की, वो दिन दिहाड़े कर दी। और जिससे पता था कि सदर पाकिस्तान एक ट्वीट करने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो अंदर का ही बंदा होगा।
अब अंदर का बंदा कौन होगा? अंदर का बंदा तो वही होगा कि जिसे कहा था ये नोटिफिकेशन जो है, अब जब ये ट्वीट इन्होंने किया तो कम से कम इस एरर को तो मिटा लेते। अब ये एरर हो गया, ये एक एरर और एक नोटिफिकेशन जो 18 तारीख का शेयर हुआ, ये कुछ चीज़ें जो हैं ऐसे अबहम क्रिएट कर रही हैं कि दाल में कुछ काला है। इस पर तहकीकात तो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये देखें, ये मेरा मामला नहीं है, ये सदर पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के वक़ार का मामला है, पाकिस्तान के वजूद का मामला है, पाकिस्तान की सालमियत का मामला है। तो इस पे आलिया अदलिया को लाजमी नोटिस लेना चाहिए और उस पर तहकीकात लाजमी करवाएं। अब ये जो जितने भी भिखारी दानिश्वर हैं कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, सदर इस्तीफ़ा दे, तो सदर क्यों इस्तीफ़ा दें? सदर के साथ अगर इतना बड़ा प्रैंक हुआ है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि यार इतना बड़ी चीज़ हुई है, अब ये सच है झूठ है अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसकी तहकीकात हो। लेकिन बिना इस अल्फाज के तहकीकात के अल्फाज के, फिर बोल रहा हूँ मैं, क्या कह रहे हैं? सदर साहब इस्तीफ़ा दें। तो ये कहाँ से फीड किया गया आपको कि सदर साहब इस्तीफ़ा दें? ये कह दो कि यार सदर साहब तहकीकात करें, चलें बिस्मिल्लाह करें, चलें अदालत चलें और तहकीकात कराएं, देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कोई नहीं कह रहा, ना सोचना भी ना। कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? सदर साहब इस्तीफ़ा दो। तो सदर साहब इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहे गालिबन। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो इनकी एक ऑफिशियल अकाउंट है, वेबसाइट भी और ट्विटर अकाउंट भी, जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब उसके ऊपर इस चीज़ का हवाला दिया गया, ये सदर पाकिस्तान के ट्वीट का, और हवाला देने के महज चंद लम्हों बाद वो अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। यानी कि चलें ऐसा होता ना कि वो ट्वीट डिलीट हुई, यदि तो हम बोलते चलें ट्वीट डिलीट हुई है, वो अकाउंट सस्पेंड हो गया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सबूत तय मिट गया। क्यों? क्योंकि उस पर एक हवाला दिया गया था कि इस तरह, और वो हवाला क्या था वो हमारे पास मौजूद है। मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूँ कि जो अकाउंट डिलीट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। वो हवाला क्या था उसके स्क्रीनशॉट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे अगले वीलॉग में, वो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे एक अहम खबर की तरफ और बढ़ूँ, आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि ये आप देख सकते हैं एक पिक्चर, जो ये बोल रहे हैं ना कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब इस्तीफ़ा दें, तो ये तस्वीर उनके लिए, ख़ास उनके लिए जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गुंजाइश रह जाती है कि अब आप बोलें कि यार सदर पाकिस्तान इस्तीफ़ा दें। जवाब आपने सुन लिया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एक कमेंट कर दिएगा, इसका जवाब क्या है वो मैं एज अ वीडियो विथ वॉइस आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो आपको उसका जवाब पता चल जाएगा। वैसे तो बड़ा ट्रेंडिंग में सबको ही पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो घबराने की कोई बात नहीं। एज़ पर पीएम, पास्ट पीएम, फॉर्मर पीएम इमरान खान साहब, घबराना नहीं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ मौजूद है। जो आने वाले वक्त के चीफ जस्टिस साहब हैं, ये बड़े अलम बरदार थे ना कि सो मोटो नोटिस नहीं होना चाहिए और पहले आप उस जजमेंट का फ़ैसला करें उसके बाद ये करें। तो ये खुद कद्दू पे तीर मार लिया इन्होंने। ये देखें ये किस तरह जड़ा वाला पहुँच गया। अच्छा, मैं इस चीज़ पे तनकीद नहीं करूँगा, आप जड़ा वाला पहुँचे हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा, और आपने वहाँ पर CCPO की सरजनिश की है, मैं उसे भी अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। दोगली पॉलिसी की ये सो मोटो के ज़मरे में आता है कि आप जब एकदम से जब गए, छापा है ना ये, आप गए हैं, आपने जायज़ा लिया है, CCPO की क्लास ली है, तो ये एक कैटेगरी है उसकी सो मोटो की। आपने ये, मैं ये नहीं बोल रही ये अदालती कार्रवाई है, ये अदालती कार्रवाई नहीं है, लेकिन आप एज अ चीफ जस्टिस और आप आने वाले वक्त के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से आपने जो जितनी भी सरजनिश की CCPO की और इस तरह से दौरा किया, तो आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप बार बार बेंच तोड़वा दें, बेंच से उड़ जाएं और फिर ये कहें कि सो मोटो नोटिस नहीं होना चाहिए। सो मोटो नोटिस नहीं होना चाहिए तो आप किस हैसियत से यहाँ पर पहुँचे थे? सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना चाहिए था। कैमरे के आगे की है ताकि फुटेज बननी चाहिए, दिखना चाहिए मैं, हाँ इस तरह से। ये आप देख भी सकते हैं, मैं आपके साथ विजुअल शेयर कर रहा हूँ। आखिर में जाते जाते दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो इमरान खान साहब की एक शॉर्ट है, सबसे पहले वो सुन लो, वो क्या कहते हैं। जो तारीख है वो कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तारीख में हमेशा ये चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन एक जिंदा कौम हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है, और हमेशा आपकी सबसे बड़ी कि आपने ये गुलामी नहीं कबूल करनी। जी, तो इमरान खान साहब कहते हैं एक जिंदा कौम हमेशा अपने हकूक के लिए खड़ी होती है, और ये याद रखना है कि आपने गुलामी नहीं कबूल करनी। ये थे इमरान खान साहब। आखिर में जाते जाते एक ख़बर दे दूं आपको कि इमरान खान साहब उर्फ कैदी नंबर 804 को एक पैगाम दिया गया है कि सर आप बाहर चले जाएँ, तो उनका जवाब है ना। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।